ये वीडियो बाकी वीडियोस की तरह हार्डकोर साइकोलॉजिकल या वेल एडिटेड नहीं रहेगी। मुझे ये एकदम रॉ एंड रियल रखना है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। कॉलेज पूरा ट्राई कर रहा है इस चीज़ को कम्प्लीटली दबाने का। मुझे तो पता था कि कॉलेज कितना गिरा हुआ है, लेकिन इतना गिर जाएगा ये नहीं सोचा था। ये वीडियो रिलीज करते ही मेरे पे बहुत प्रेशर डालेंगे ये लोग कि वीडियो डिलीट कर दे, और इन केस वीडियो डिलीट हो जाता है तो तुम सब लोग इसको डाउनलोड करके रखना और अपने एनोनिमस यूट्यूब चैनल से अपलोड कर देना। तो हाँ, अब आते हैं पॉइंट पे। अब मैं खुद तो कॉलेज में नहीं हूँ फिलहाल कि सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर पाऊँ। स्टिल मैंने मल्टीपल सोर्सेज से सुन के पूरा ट्राई करा कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, और इवन इफ मैं गलत हुआ तो कमेंट्स में सब लोग मुझे करेक्ट कर देना। सो हुआ यूँ कि एक सेकंड ईयर की लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, वो हॉस्टल के लड़कियों के वीडियोज लेती थी, कभी कपड़े चेंज करते हुए, कभी शॉर्ट्स पहन के यहाँ वहाँ घूमते हुए, और बहुत सारे वीडियोज। और ये सब वीडियोज वो अपने बॉयफ्रेंड को भेजती थी जो IIIT पुणे से है। जितना मैंने सुना, ये लड़की इतना गिर चुकी थी कि इसने अपने खुद की मम्मी की वीडियोस तक उस लड़के को भेज दिए थे। फिर हुआ ये कि एक सीनियर लड़की ने उसको ये सब करते हुए पकड़ लिया और उसके बाद कंप्लेन कर दी। ये सब रात के 10-11 के बीच हो रहा था। फिर पुलिस आई और उस लड़के को भी बुला लिया हॉस्टल में। यहाँ एक कैच ये है कि शायद पुलिस को सिर्फ डराने धमकाने के लिए बुलाया था, और जो लड़का था उसको रात भर बंद करके रखा एक जगह। फिर सवेरे उसके फोन के सारे वीडियोस डिलीट करके उसको वापस भेज दिया। सुना है कि 900 से ज्यादा वीडियोस थे। ऐसे केसेस में मोस्टली कॉलेज को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हर किसी पे ध्यान रख के उन्हें कंट्रोल नहीं करा जा सकता। लेकिन ऐसे स्टूडेंट के अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सजा लेना ये कॉलेज के हाथ में जरूर होता है। इन्होंने तो बस उस लड़के को हॉस्टल से रेस्ट्रिकेट कर दिया और लड़के को बुला के उसके फोन से वीडियोस डिलीट कर दिए। दैट्स इट। ऐसे केसेस में जेल होती है मोस्टली। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ही केस देख लो क्या क्या हुआ था। लेकिन कॉलेज की तरफ से ज्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया, खुद की रेपुटेशन जो बचानी है ना। फिर सारी लड़कियां वार्डन के पास गई जवाब मांगने, तो वार्डन ने कह दिया कि तुम्हारे वीडियोस तो नहीं है ना, तो यहाँ मत खड़े रहो। और ये भी कह दिया कि तुम लोग सोशल मीडिया पे जो फोटोज अपलोड करते हो उसका क्या। अबे कंसेंट नाम की भी चीज होती है एक। मैं अपने कंसेंट के साथ या कच्चे पर भी नाचूं तब मुझे कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेरे कंसेंट के बिना अगर कोई मेरा वीडियो रिकॉर्ड करे और उसे किसी अननोन बंदे को भेज दे तब असली दिक्कत होती है। हॉस्टल ने खूब दबाने की कोशिश करी इस केस को ताकि उनकी रेपुटेशन बच जाए। उन्होंने लड़की को लेजिट ये तक बोल दिया कि अपने घर वालों तक को मत बताना। इन्हें अच्छे से पता है कि अगर घर वालों को पता चल गया ना तो कौन ही वापस हॉस्टल लेगा। कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि खुद की रेपुटेशन और पैसे बचाने के लिए तुम काफी सारी लड़कियों की इज्जत दाव पे लगा रहे हो। क्या गारंटी है कि उस लड़के ने ये वीडियोस खुद तक ना रख के बाकियों को भी भेज दी है। सबको शायद बहुत प्रेशराइज करा जा रहा है कि इस मैटर को यही दबा दो, और इसलिए लड़कियां डर रही थी इसको डिस्कस करने से। जब CUP के मीम पेज ने इस सब को लेके रील बनाई तो उसको भी 2 घंटे के अंदर प्रेशराइज करके या धमका के वो रील डिलीट करवाई। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी तब तक, धीरे धीरे सबको पता चल गया था। बात यह है ना कि ये सारे लोग एक नंबर के डरपोक है। कॉलेज की तरफ से थोड़ी भी धमकी आई तो ये लोग तुरंत वीडियो डिलीट कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे ये लोग, रेस्टिकेट करेंगे, फिर तो और बवाल उठेगा। लेकिन इस चीज का इस्तेमाल ये सिर्फ डराने के लिए कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स भी डर जाते हैं। याद रखना, हम उसी देश में पैदा हुए जहाँ सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग पैदा हुए थे। उनके कॉलेज में प्रोफेसर रेसिज्म कर रहा था तो सुभाष बाबू जाके उन्हें पीट के आ गए थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि रेस्टिकेट कर देगा या और कुछ, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, और बाद में वो रेस्टिकेट भी हो गए। वीर सावरकर की फर्ग्यूसन कॉलेज की डिग्री वापस ले ली थी क्योंकि वो ब्रिटिश राज का विरोध कर रहे थे। और आज की कमजोर पीढ़ी से एक वीडियो रखा नहीं जा रहा। इन हॉस्टल अथॉरिटीज का बिल्कुल ध्यान नहीं होता स्टूडेंट्स पे। मैं खुद हॉस्टल में रहता था और मैं 4 महीने से हॉस्टल से गायब था। किसी को कुछ खबर नहीं लगी इसकी, एक कॉल नहीं आया मुझे या मेरे घर वालों को। कहाँ ध्यान है इनका। ऐसे में अगर कोई लड़का किडनैप हो जाए या उसे कुछ हो जाए तो ये लोग क्या ही ध्यान रख पाएंगे उस पर। और ध्यान न देने की वजह से कुछ सुअर लोग हॉस्टल में झुंड बना के घूमते हैं, फिर खुद को गुंडा समझ के बाकियों की पिटाई करते हैं। मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था, मुझे पीटने में 10-15 बंदे आए थे। मैंने कंप्लेंट डाली तो 2 लोग रेस्टिकेट हुए, जबकि ऐसे केसेस में कॉलेज से सीधा निकाल देते हैं। लेकिन कॉलेज वालों ने शायद कुछ गफला करके इस केस को रैगिंग वाला केस ही नहीं दिखाया, ऐसा करके बचा लिया इनको। और बाकियों का क्या, वो बाकी लोग इवन आज की डेट तक मुझे ठोकने की धमकियां देते हैं। और बाय चांस मैं कॉलेज गया और कुछ बुरा भला हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कॉलेज ही ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने तो इन्फॉर्म कर रखा है। ये लोग क्यों ऐसे बच्चों की जान के साथ खेल रहे हैं? सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि आज की डेट तक काफी सारे हॉस्टल के लड़कों के साथ यही हो रहा है। रूम में 5-10 बंदे घुस जाते हैं, गाली गलोच करते हैं या थप्पड़ मारते हैं और विक्टिम को धमका के वहां से निकल जाते हैं। एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है इनके अगेंस्ट? मेरी सिर्फ 2 डिमांड्स है। पहली, जो MMS स्कैंडल हुआ है उसमें प्रॉपर FIR फाइल हो और कल्प्रिट पे कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए। और अब रेपुटेशन के बारे में सोच के फायदा नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी बर्बाद होने ही वाली है, कुछ दिनों में हेडलाइन बन जाएगी। दूसरी डिमांड ये है कि जो ये हॉस्टल में गुंडागर्दी करते हैं ना, उन पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। मेरे पास कुछ लोगों के नाम है और मैं अथॉरिटीज तक रीच आउट कर लूंगा। ऊपर से मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। ये सब करने से एटलीस्ट एक एग्जांपल तो सेट होगा।
और कोई भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। मैं हमेशा जस्टिस एंड फ्रीडम के साइड पे खड़ा रहा हूँ। पास्ट में भी खड़ा रहा था जब मेरे साथ कोई नहीं था, और अब भी खड़ा रहूंगा चाहे कोई मेरे साथ खड़ा रहे या ना रहे। और हाँ, जो इस केस के विक्टिम्स है वो एफआईआर फाइल करने से डर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका नाम मीडिया में आ जाए। अब एज मैं लड़का हूँ तो मैं उनकी साइड कभी समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन स्टिल मैं उन्हें बस एक बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, जिनके साथ जब बुरा होता है तो वो ऐसा सोचते कि अच्छा अगर मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं किसी के साथ होने नहीं दूंगा। दूसरे, जिनके साथ बुरा होता है तो वो ये सोचते कि अच्छा अगर मेरे साथ बुरा हुआ ना मैं सबके साथ बुरा करूंगा। और तीसरे वो होते हैं जो इन सबसे बस दूर रहना चाहते हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बाकियों के साथ क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं बस इतना बता दूं कि दूसरे और तीसरी कैटेगरी के लोग इक्वली डेंजरस होते हैं।